हाय फ्रेंड, फिर से आपको स्वागत है हृदय सामाजिक चैनल पे। खास आपके लिए आज एक मसालेदार पूरी की रेसिपी लेकर आया हूँ। साथ में बोनस में एक मसालेदार चना दाल का कड़ी रेसिपी लेकर आया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल मसालेदार पूरी और चना दाल का रेसिपी। सबसे पहले चना दाल को रेडी कर लेते हैं और साथ में पूरी का मसालेदार बैटर रेडी कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से सिर्फ 15 to 20 मिनट में आप हमारे रेसिपी के साथ घर में बढ़िया तरीके से कम मिनिमम बेसिक इंग्रेडिएंट्स में बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, पूरे के पूरे इंग्रेडिएंट्स आपको आपके घर में ही मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज के स्पेशल खास रेसिपी मसालेदार पूरी साथ में मसालेदार चना का रेसिपी। सबसे पहले एक बाउल चना दाल ले लीजिए और उसे 30 मिनट के लिए पानी में भिगा दीजिए। जब तक चना दाल रेडी हो रहा है, चलिए आज का स्पेशल मसालेदार पूरी के लिए बैटर रेडी कर लेते हैं। हाफ बाउल बेसन ऐड कर लीजिए, 1/3 मैदा ऐड कर लीजिए, एक फुल बाउल गेहूं का आटा ऐड कर लीजिए, साथ में टेस्ट अनुसार सॉल्ट ऐड कर लीजिए और ऐड करते हैं बेसिक मसाले पाउडर। 1 स्पून धनिया पाउडर ऐड कर लीजिए, 1 स्पून जीरा पाउडर ऐड कर लीजिए, हाफ स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर लीजिए, 1 स्पून चिल्ली पाउडर ऐड कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप और ऐड कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लीजिए, साथ में थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड कर लीजिए और क्रिस्पी के लिए 2 स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए और सबको अच्छा तरीके से मिक्स कर लीजिए। सबको अच्छा से मिक्स करने के बाद पानी ऐड कर लीजिए और सबको बढ़िया अच्छा तरीके से मिक्स करके एक हल्का नरम वाला पूरी का बैटर रेडी कर लीजिए। देख सकते हैं आज का मसालेदार पूरी के लिए बहुत ही बढ़िया हल्का नरम वाला स्पेशल बैटर रेडी कर लिए हैं। बैटर को ढक के साइड में रख दीजिए और चलिए एक बढ़िया सा मसालेदार चना दाल का करी बना लेते हैं। देख सकते हैं चना दाल बहुत ही बढ़िया तरीके से फूल चुका है। तो चना दाल को एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफर कर लीजिए और साथ में रिक्वायरमेंट के हिसाब में पानी ऐड कर लीजिए। साथ में 2 ग्रीन चिली ऐड कर लीजिए और टेस्ट अनुसार सॉल्ट ऐड करके 1 सीटी लो फ्लेम में दे दीजिए। एक मीडियम साइज के पोटैटो ले लीजिए, उसे 10 से 12 पीस में कट कर लीजिए। चना दाल 1 सीटी देने के बाद पोटैटो को ऐड कर लीजिए और दोनों को मीडियम फ्लेम में और 2 सीटी देके रेडी कर लीजिए। जब तक चना दाल पोटैटो रेडी हो रहे हैं, 10 से 12 गार्लिक की कलियां ले लीजिए, 2 इंच का जिंजर को कट करके ऐड करके एक बढ़िया सा फाइन पेस्ट बना लीजिए। यहाँ पे मेरे पास देसी जुगाड़ वाला मिक्सर है, अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप मिक्सी में मिक्स करके रेडी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं चना दाल का नज़ारा। चना दाल और पोटैटो दोनों बहुत ही बढ़िया तरीके से रेडी हो चुके हैं, यानी कि बॉयल हो चुके हैं। इसे साइड में रख दीजिए और चलिए शुरू करते हैं एक मसालेदार तड़का का प्रोसेस। एक कढ़ाई और पैन में 20 to 30 ग्राम कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए। साथ में थोड़ा सा दालचीनी, 2 से 3 लौंग ऐड कर लीजिए, 1 स्पून जीरा ऐड कर लीजिए, 2 रेड चिली और 1 तेजपत्ता ऐड करके साथ में एक मीडियम साइज के ऑनियन को चॉप यानी कि कट करके ऐड कर लीजिए। सबको अच्छा तरीके से मिक्स करके 2 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए, जब तक ऑनियन ब्राउन कलर बन जाए। जो जिंजर गार्लिक पेस्ट रेडी करके रखे थे उसे ऐड कर लीजिए। साथ में सेम जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके सबको बढ़िया अच्छा तरीके से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई यानी कि मसाले को भून लीजिए। 2 से 3 मिनट मसाले को भूनने के बाद एक मीडियम साइज के टमाटो को कट करके ऐड कर लीजिए। साथ में बेसिक मसाले पाउडर ऐड कर लीजिए, हाफ स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून चिल्ली पाउडर, अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप और ऐड कर सकते हैं, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून जीरा पाउडर ऐड कर लीजिए। साथ में टेस्ट अनुसार सॉल्ट ऐड कर लीजिए। ध्यान रखें
हम चना दाल और पोटैटो में सॉल्ट ऐड किए थे, तो मसाले के लिए यहाँ पे आप सॉल्ट ऐड कर लीजिए। सबको बढ़िया अच्छा तरीके से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए पका लीजिए। जब टमाटो अच्छा से गल जाए और मसाले बढ़िया अच्छा तरीके से रेडी हो जाए, साथ में फ्लेवर के लिए 6 से 7 करी पत्ता ऐड करके सबको अच्छा से मिक्स करके 1 मिनट के लिए पका लीजिए। चना दाल के लिए स्पेशल तड़का रेडी है। जो पोटैटो और चना दाल को बॉईल करके रखे थे उसे ऐड कर लीजिए। साथ में फ्लेवर के लिए थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लीजिए और सबको बढ़िया अच्छा तरीके से मिक्स करके 30 सेकेंड के लिए मीडियम या हाई फ्लेम में पका लीजिए। फिर बन के रेडी हो जाएगा आज का स्पेशल मसालेदार चना दाल का करी। आज का स्पेशल मसालेदार चना दाल का करी अभी रेडी हो चुका है। इसे साइड में रख दीजिए और चलिए शुरू करते हैं पूरी का प्रोसेस। जो मसालेदार पूरी का बैटर रेडी करके रखे थे उसे छोटे छोटे गोले में, यानी कि आपको पूरी जितने बड़े साइज में या छोटे साइज में चाहिए उसके हिसाब में आप गोला बना के रेडी कर लीजिए और पूरी को अच्छा से बेल लीजिए। जब तक पूरी को आप बेल के रेडी कर रहे हैं, एक पैन में ऑयल को गरम कर लीजिए। ऑयल बढ़िया अच्छा तरीके से गरम होने के बाद एक के बाद एक पूरी को ऐड करके बढ़िया अच्छा तरीके से फुला के हर एक पूरी को रेडी कर लीजिए। देख सकते हैं हमारे स्पेशल बैटर के पूरी बहुत ही बढ़िया अच्छा तरीके से फुल के रेडी हो रहे हैं। तो डेफिनेटली फ्रेंड, आप भी हमारे रेसिपी के साथ घर में जरूर एक बार ये रेसिपी ट्राई करें। तो फ्रेंड, आज का स्पेशल मसालेदार पूरी और मसालेदार चना दाल का करी दोनों बढ़िया तरीके से रेडी हो चुके हैं। आप खुद देख सकते हैं पूरी बहुत ही बढ़िया अच्छा तरीके से क्रिस्पी और मजेदार तरीके से रेडी हो चुके हैं। देख सकते हैं कितना बढ़िया अच्छा तरीके से फुल के रेडी हुए हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी रहने वाला है। तो डेफिनेटली फ्रेंड, आप घर में हमारे रेसिपी के साथ जरूर एक बार ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं हमारे रेसिपी के साथ आपका स्पेशल मसालेदार पूरी और मसालेदार चना दाल का टेस्ट कैसा रहा। तो फ्रेंड, ये था आज का स्पेशल और खास रेसिपी, खास आपके लिए। ये बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आप भी हमारे रेसिपी के साथ घर में जरूर एक बार ट्राई करें। ये बहुत इजी है और पूरे के पूरे इंग्रेडिएंट्स आपको आपके घर में ही मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए वीडियो में यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक लाजवाब और स्पेशल डिश के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे लाजवाब और स्पेशल डिशेस के वीडियो बना के पेश करते रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए मैं हृदय आनंद आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में एक लाजवाब और स्पेशल डिश के साथ। थैंक यू सो मच।